गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है मैथ्स विद जितेश सर में। हम लोग सिंप्लीफिकेशन की क्लासेस लगा रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन में आपके सर्ट्स एंड इंडिसेस में एक पार्ट किया हुआ था, उसका एक पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जो भी आपके क्वेश्चन हैं इन सबके लिंक आपको पीडीएफ के दिए हुए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, जिसका बोला था कि हम लोग डायरेक्ट इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस में। जैसे दिया हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं बात करूं a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो ये बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस टाइप के कभी क्वेश्चन आ गए आपने देखा होगा बड़े सारे एग्जाम में आते हैं, 7 प्लस मान लीजिए 4√3, और आपसे पूछेगा कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। ये प्लस हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। अब यहाँ पे समझिए कि पहले अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के कि हम √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर उसको 4 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 7 को ऐड करेंगे, तो पहली बात तो √3 की वैल्यू आपकी किस में आएगी, पॉइंट में। उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब वो भी वैल्यू किस में आएगी, आपकी पॉइंट में। उसको 7 के साथ ऐड करना मतलब वो भी पॉइंट में, और उसका स्क्वायर रूट निकालना ये पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे है क्या कि ये जैसे दिया हुआ आपका अंडर रूट, तो हम कोशिश करेंगे कि ये किसी ना किसी का क्या बन जाए, होल स्क्वायर बन जाए। जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है इससे ये क्या हो जाता है, कैंसल, और डायरेक्ट वैल्यू क्या बन जाती है, एक्स। तो हमारी कोशिश होगी कि ये किसी न किसी का होल स्क्वायर बन जाए। अब चूंकि इसमें टर्म कितने हैं, दो तरह के हमने होल स्क्वायर पढ़े हैं, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करूं तो सारे टर्म क्या है, पॉजिटिव हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात किया जाए तो सारे टर्म क्या है, आपके निगेटिव हैं। यानी इसको देख के कोई भी निगेटिव टर्म तो हमें दिख नहीं रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो इसमें आइडेंटिटी यूज होगी वो आपकी क्या होगी, a प्लस बी के होल स्क्वायर की। क्लियर? अब देखिए ये क्या है, ये टर्म स्क्वायर है, ये टर्म स्क्वायर है, और ये टर्म क्या है, इसमें दो नंबर का क्या है, आपस में मल्टीप्लीकेशन है, ए बी। यानी जो ये रूट वाला टर्म होगा ये फिक्स है कि इसमें कहीं ना कहीं आपका क्या रहेगा, ए बी रहेगा ही रहेगा। क्लियर? यानी इस पूरे टर्म में ही आपका ए बी होगा। तो इसको हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जाते हैं। अगर मैं इसको इस टर्म में ब्रेक करने की कोशिश करूं 2ab के, तो आप क्या लिखेंगे, 2 b। समझ में आ रही बात? इसको आप क्या लिखेंगे, 7 प्लस 2 इंटू √3। अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, 4 प्लस 3 प्लस 2 इंटू √3। क्लियर? इसी बात को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है a स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है b स्क्वायर, और ये आपको दिख रहा है 2ab। यानी a की जगह अगर हम कंपेयर करें तो 2 दिख रहा है, b की जगह क्या दिख रहा है, √3 दिख रहा है, यहाँ पे a की जगह क्या है, 2 है, b की जगह क्या है, √3 है। इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। फाइनली क्या आ जाएगा अपने पास, 2 प्लस √3, और √3 की हम वैल्यू पुट करें, यानी फाइनली जो आंसर आया वो आ गया 3.73। सॉरी। क्लियर? तो ये तो हो गया कि हमने इसका पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए। अब है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इसको डायरेक्ट कैसे अप्रोच करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट क्लास में तो मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि जिसमें रूट है उसी में क्या है, आपका 2ab का टर्म है। तो अब आप इसको करेंगे क्या कि यहाँ पे 7 प्लस जो रूट वाला टर्म है ना, इसमें हमें सिर्फ यहाँ पे बाहर 2 चाहिए। हमें कैसे, देखिए कॉन्सेप्ट वाइज मैंने आपको बता दिया, ये भी जो मैं बता रहा हूँ वो भी आपका क्या है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट है।
बस फर्क ये है कि थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस बनना। जैसे 4 है तो 4 में से मुझे सिर्फ 2 चाहिए, बाकी यहाँ का जो 2 है उसको मैं अंदर ले जाऊंगा तो वो अंदर जाके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए 5 है और 5 को मुझे अगर अंडर रूट में लिखना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा 25। 3 है, अगर मुझे इसको अंडर रूट में लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं 9। ऐसे ही 4 था तो 4 में से 2 तो मैंने लिख लिया, बचा क्या 2। तो 2 जब अंदर जाएगा तो क्या बना लेगा आपका 4 और 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा 12। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी रूट का जो भी टर्म होगा उसमें आपको बाहर क्या रखना है सिर्फ और सिर्फ 2, बाकी सारे टर्म को क्या ले जाना है आपको अंदर। अब अगला स्टेप क्या है कि इस 12 के 2 पार्ट करिए जिनसे आपका क्या बने 7। आपको 12 के 2 ऐसे पार्ट करने हैं जिनसे आपका क्या बने 7। तो 12 के 2 पार्ट जिनसे 7 बने वो क्या होगा 4 और 3। देखिए 4 3 जा 12 और 4 + 3 क्या हो गया 7। क्लियर इतनी बात? हमेशा ध्यान रखना है कि बड़े नंबर को पहले रखना है। बीच में साइन किसका है प्लस का, तो यहाँ भी साइन किसका हो जाएगा प्लस का, और दोनों नंबर पे आपको रूट लगा देना है। तो 4 की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू √3, फाइनली आंसर जो आएगा वो 3.73। तो आप देख रहे हैं कितना आसान होगा, इसको समझना होगा क्योंकि भाई इसी में क्या है ए बी है, तो ए बी और ये क्या है a + b है, इसलिए हमने इसके 2 पार्ट किए जिनको मल्टीप्लाई करके क्या है 12 आया और प्लस या माइनस करके क्या है आपका 7 आए। क्लियर? तो आपको एकदम एक स्टेप याद रखना है कि जो भी रूट वाला टर्म होगा उसमें आपको एक नंबर को बचाना है, वो किसको सिर्फ 2 को, बाकी सारे को अंदर ले जाना है और फिर उसको क्या कर देना आपको ब्रेक कर देना है। क्लियर? आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। जैसे देखिए सेम क्वेश्चन ही दिया हुआ अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। इसमें कई बार इसमें क्वेश्चन जो आएंगे ना वो आपके जाएंगे इस तरह से, जैसे इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ देता बाय द वे 7 - 4 √3। तो इस बात को मैंने लास्ट क्लास में जिक्र किया था कि आप इसको क्या कर लेंगे रेशनलाइज। तो जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 7 + 4 √3। तो ये नहीं कि ऐसा आ गया तो आप ऐसे सॉल्व करने लगे, नहीं, पहले उसको आप क्या करने लेंगे रेशनलाइज कर लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो ये तो अभी हमने जस्ट डिस्कस कर लिया। दूसरा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए। यहाँ पे जो आपको नंबर चाहिए वो क्या है आपका सिर्फ और सिर्फ 2। तो सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए तो हम बाकी नंबर यहाँ पे क्या बचा आप देख पा रहे हैं कि ये है क्या है आपका 10। अब हम 10 को अगर ब्रेक करेंगे तो 2 × 5, 10 जो ब्रेक होगा वो आपका क्या होगा 2 × 5 में ब्रेक होगा। मुझे यहाँ पे बाहर हर हाल में क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए। मुझे जो यहाँ पे चाहिए वो क्या है आपका सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं चाहिए। तो अगर मुझे सिर्फ 2 चाहिए तो बचा क्या यहाँ पे 5। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूँ 28 प्लस यहाँ पे सिर्फ चाहिए था मुझे क्या 2। तो यहाँ बचा क्या 2 और 5 के अलावा 5। जब ये 5 अंदर जाएगा तो क्या बना लेगा 25। 25 3 जा आपका क्या बन गया 75। इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि 75 के 2 पार्ट करिए जिनसे 28 बने। तो एकदम सिंपल है 25 25 3 जा 75 और 25 + 3 28। बीच में साइन किसका है प्लस का, तो आप भी यहाँ पे क्या लगा लेंगे प्लस का साइन। दोनों के ऊपर क्या लगा लेना है आपको रूट, इसका मतलब 5 + √3। 5 + √3 की वैल्यू क्या हो गई 1.73। फाइनली जो आपका आंसर आया वो क्या आ गया आपका 6.73। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आया हुआ क्वेश्चन है ये 11 + 2 √18। अब देखिए इसको फटाफट आप चाहें तो पॉज करके खुद ही सॉल्व कर सकते हैं कि 11 + 2 √18 दिया हुआ, ऑलरेडी यहाँ पे 2 है तो कुछ करना ही नहीं। देखिए कितना आसान है। 18 के 2 पार्ट जिनसे 11 बने क्या हो गया 9 और 2, दोनों पे क्या लगा लेना है रूट, बीच में साइन प्लस का, आपको भी क्या लगा लेना है प्लस का साइन। अब देखिए 9 का मतलब 3 प्लस इसका मतलब 1.41। फाइनली आंसर 4.41। समझ में आ रही बात?
तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। इस तरह के जितने भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे इनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आप क्या करिए, यहाँ पे 2 को रखिए, बाकी सारे नंबर को क्या रख लीजिए, अंदर कर लीजिए। और देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। कई बार क्वेश्चन ऐसे मैंने बताया कि उनको रेशनलाइज फॉर्म में भी आपको करना होगा। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ आपका 1/√17 प्लस 12√2, 1/√17 प्लस 12√2। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इसका रेशनलाइज, उसको चेक करने का तरीका मैंने बताया था लास्ट क्लास में। 17 का स्क्वायर 289, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 2 288, यानी डिफरेंस 1 है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 17 माइनस 12√2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका कि यहाँ पे सिर्फ क्या होना चाहिए 2, तो बचा क्या 6 अंदर जाएगा तो 36, फाइनली क्या बना लेगा 72। 72 के दो पार्ट जिनसे 17 बने, 9 और 8, बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। दोनों पे क्या लगाना है रूट, दोनों पे क्या लग गया रूट। 9 का मतलब 3, इसका मतलब 2√2, तो या तो ये आंसर दिया होगा या 3 माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.41, तो 3 माइनस 2.82, यानी फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.18। तो आंसर या तो ये दिया होगा या तो ये आ जाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर? तो यही आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें एक दो स्टेप और आगे बढ़ता है क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं किस टाइप से पूछा जाता है। जैसे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि 2 टर्म से ज्यादा दे देंगे, तो आपको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। इस तरह का टर्म आ गया 11 माइनस 6√2, ये आपका सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसको क्या करिए चुपचाप कि यहां से बाकी टर्म को छोड़िए, इसको पहले उठा लीजिए अलग से, ऐसे जो रूट वाला टर्म है 11 माइनस 6√2, पहले इसको सॉल्व करिए, बाद में हम देखेंगे यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या तरीका है, 11 एज इट इज, 6 को आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, 3 अंदर जाएगा तो 18, 18 के दो पार्ट जिनसे 11 बने, क्या बना आपका 9 और 2, बीच में माइनस है, आपने भी माइनस लगाया, दोनों पे रूट, 3 माइनस √2। अगर मुझे आगे सॉल्व नहीं करना होता तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता, बट यहाँ पे आगे सॉल्व करना है तो आप चुपचाप इसकी जगह ये वैल्यू लिखेंगे। यानी अगला स्टेप आपका होगा 9 माइनस 2, और इस पूरे की जगह क्या आया है 3 माइनस √2। अब इसको एक स्टेप सॉल्व करेंगे, तो 9 माइनस 6 प्लस 2√2, फाइनली आंसर इसका क्या बना 3 प्लस 2√2। अब देखिए फिर से एक स्टेप सॉल्व, दो के ऐसे पार्ट जिनसे 3 बने, देखिए कितना आसान, 2 + 1, बीच में प्लस प्लस, दोनों पे रूट, 1.41 प्लस 1, फाइनली आंसर 2.41। क्लियर? इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। जैसे ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है 6 माइनस अब देखिए इसको देख के मैंने बताया कि आपको डायरेक्ट करना नहीं, आपको क्या करना है सिर्फ पहले आधा स्टेप उठाइए, यानी 17 माइनस 2√72, 72 के दो पार्ट जिनसे 17 बने, 9 और 8, दोनों पे रूट, बीच में माइनस, 6 माइनस इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 3 माइनस 2√2। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में 6 माइनस 3 प्लस 2√2, नेक्स्ट स्टेप 3 प्लस 2√2, √2 के दो पार्ट जिनसे 3 बने, 2 और 1, दोनों पे रूट, बीच में साइन प्लस,
1.41 प्लस 1, फाइनली आंसर 2.41। आई थिंक आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्लियर? तो एक तो ये आपका टाइप था। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप के कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, जिनका पहले मैं आपको बताऊंगा एकदम बेसिक, फिर उसके बाद से उनका भी बताया जाएगा आपको कि डायरेक्ट शॉर्टकट कैसे बनेगा। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग कुछ। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक्स 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 आपका मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, और ये कहां तक है आपका दिया हुआ, अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, देखिए पहले अगर हम इसके बेसिक की बात करें तो आप देखिए कि ये टर्म क्या हो रहा है, अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स चलता जा रहा है। कहां तक जा रहा है आपका? इन्फिनिटी तक। आपको इसको करना क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का पैटर्न है, मैं अगर पैटर्न की बात करूं, इस तरह के क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का पैटर्न है वो है कि ये एक्स 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 चलता जा रहा है अप टू इन्फिनिटी तक। तो हम क्या करते हैं इसको कि ये जो नंबर है अप टू इन्फिनिटी तक, हमने इसको कुछ ना कुछ लेट कर लेना होता है। समझें इस बात को, हमें इसको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ लेट कर लेना होगा। जैसे मैं आपसे बात करूं, अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है अप टू इन्फिनिटी। तो मैंने इसको मान लिया के, मैंने इसको क्या मान लिया आपका के। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सेकेंड टर्म से चीजों को शुरू करेंगे। तो आप देखिए कि इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया x, और ये भी क्या है, अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, कहां तक, इन्फिनिटी तक। और इसकी वैल्यू हमने क्या एज्यूम की है, k, तो आप इसकी जगह क्या लिख देंगे, k। फाइनली इधर भी क्या रहेगा, k। अब आपको पता है कि इस रूट को हटाने के लिए दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो ये बनेगा एक्स के इक्वल टू के स्क्वायर। एक्स के इक्वल टू क्या हो गया, के स्क्वायर। एक के से एक के क्या हो जाएगा, कैंसल। तो फाइनली जो k की वैल्यू आई वो आपके पास क्या आ गई, x। k की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई आपके पास, x। एक्चुअल में यहाँ पे आंसर मेंशन था। ठीक है, तो आपको इस बात को समझना होगा कि कोई भी नंबर अगर रूट में स्क्वायर रूट के फॉर्म में, अगर कंटिन्यू मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, कहां तक, अप टू इन्फिनिटी तक। ध्यान रखिए, तो जो इसका आंसर आएगा वो सीधे सीधे नंबर आ जाएगा, आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को, कोई भी नंबर अगर रूट में कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, कहां तक, इन्फिनिटी तक। बस ये ध्यान रखिएगा कि क्या होना चाहिए, आपका स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका सेम नंबर आ जाएगा। कब, जब ये किस में रहा आएगा, स्क्वायर रूट में। ठीक है, अगर यही नंबर आपका क्यूब रूट में रहे, समझिए सब लोग ये तो पढ़ते ही हैं, बट मैं इससे आपको एक स्टेप आगे की बात कर रहा हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में आपका ये नंबर आ जाए क्यूब रूट के फॉर्म में, जैसे ऐसा आने लगे, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 अप टू इन्फिनिटी तक, और इसका आपसे आंसर पूछा जाए, तो देखिए अगर इसको आप बेसिक से सॉल्व करने जाएंगे, पहले मैं एक बता देता हूँ, फिर आपको लॉजिक पता चलेगा कि कैसे करना है। तो क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2, इसको मैंने मान लिया था k। तो आप देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहां से भी जो आपका सेकेंड टर्म है, इस क्वेश्चन को मैंने बताया पकड़ने का तरीका क्या है, सेकेंड टर्म से। ये भी क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 अप टू इन्फिनिटी तक। तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, k इक्वल टू k। जब स्क्वायर रूट था तो हटाने के लिए हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था। क्यूब रूट है तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो जब हम इसको क्यूब करेंगे तो इधर का क्यूब रूट हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, k क्यूब। ये 1 से 2 कैंसल, 2 इक्वल टू के स्क्वायर, देन k इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 2। के इक्वल टू क्या हो गया आपका, अंडर रूट 2। समझ में आ रही बात। तो यहां जो इसका डायरेक्ट अप्रोच बनेगा वो आपका क्या बनेगा, वो हम समझते हैं। ये आंसर आ गया आपका अंडर रूट 2। अब देखिए आप कि जब नंबर सिंपल रूट में था, लाइक 5 5 5 अप टू इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर क्या आया, 5। जब नंबर आपका क्यूब रूट में है, लाइक क्यूब रूट 2,
क्यूब रूट टू अप टू इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर क्या बन रहा है, अंडर रूट ऑफ 2। अब इसमें हमें लॉजिक क्या लगाना है जो डायरेक्ट आपको करना है पेपर में। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 2, तो यहाँ आके पावर क्या बन रहा है, 1। क्यूब रूट का मतलब यहाँ पे क्या है, 3, तो यहाँ आके पावर क्या बन रहा है आपका, रूट ऑफ 2। यानी जितना पावर बाहर रहेगा अंदर आके, सॉरी, जितना पावर क्वेश्चन में रहेगा आंसर में आके एक पावर कम हो जा रहा है। नहीं, अगर ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, जैसे कहीं पे लिख दिया जाए कि 7th रूट ऑफ 8, 7th रूट ऑफ 8, 7th रूट ऑफ 8 अप टू इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर चुपचाप क्या हो जाएगा, 8 का कौन सा रूट, 6 रूट। समझ में आई बात, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको। इसमें क्या करना था आपको कि जितना भी रूट रहेगा क्वेश्चन के अंदर, बाहर आने पे उसमें से एक रूट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कब, जब ये रहेंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। समझ में आई बात, जब ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेंगे तो बाहर आके आपका एक रूट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपका आ जाए डिवीजन के फॉर्म में, देखिए मैं आपको सारे के सारे पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपका डिवीजन के फॉर्म में आ जाए, जैसे ऐसा आ जाए 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5, ये सब वो चीजें हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, अंडर रूट 5, ठीक है, अंडर रूट 5, और ये कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। तो आपका काम क्या है, इसको चुपचाप क्या लेट कर लेना, के। तो अब आपको पता है कि अंडर रूट 5 प्लस यहाँ से भी क्या है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, इसकी वैल्यू क्या हो गई, के। यहाँ पे क्या हो गया, के। अगले, सॉरी, डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड होगा, ये मैंने प्लस लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर, तो 5 बाई या 5 डिवाइडेड बाई के इक्वल टू के स्क्वायर, या 5 बाई के इक्वल टू के स्क्वायर, देन के का क्यूब इक्वल टू 5, देन के इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5। आप देखिए जब आप मल्टीप्लिकेशन में था तो एक एक पावर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। जब ये डिवीजन में जाएगा तो एक एक पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी इसका अगर मैं बात करूं कि स्क्वायर रूट रहेगा तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट रहेगा तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, फोर्थ रूट। फोर्थ रूट रहेगा तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, फिफ्थ रूट। क्लियर, समझ में आई बात ये, ठीक है। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जब एडिशन मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो एक एक रूट क्या होगा, कम होता जाएगा। जब डिवीजन में रहेगा तो एक एक रूट क्या होगा आपका, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे हम लोग इसी में। जैसे देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए, अब इनके हम फटाफट आंसर लिख देंगे बिना कुछ समझे। जैसे 64 है, आपको पता है क्या है, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है तो आप इसका आंसर चुपचाप क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट, यानी फाइनली आंसर क्या आ गया, 8। अब देखिए क्वेश्चन देखने के साथ आपके आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे विदाउट पेन। यहाँ पे क्यूब रूट है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, यानी क्या आ गया, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या आपका फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट है तो आप इसको चुपचाप क्या लिख देंगे, क्यूब रूट ऑफ 125। फाइनली आंसर क्या आ गया आपका, 5। बस ये ध्यान रखना है कि अप टू इन्फिनिटी तक होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन में है तो एक एक पावर क्या होगा, कम होगा। डिवीजन में है तो एक एक पावर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, जैसे ये देखिए आ गया आपका डिवीजन में। डिवीजन में आया तो क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो जब इसको बाहर करेंगे तो आप क्या लिख लेंगे, क्यूब रूट, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सबको समझ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत कमेंट कर दें यार। चलिए यहाँ पे क्या है, डिवीजन के फॉर्म में है तो 16 तो होगा ही होगा। डिवीजन के फॉर्म में होगा तो एक एक पावर क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। तो 3 है तो क्या हो जाएगा, फोर्थ रूट। 16 का फोर्थ रूट क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो यहाँ पे जो दिया हुआ आपका ये क्या है कि टर्म जाके आपके रुक जा रहे हैं, बाद में टर्म आपका कंटिन्यू नहीं चल रहा है, टर्म आपके क्या हो रहे हैं, जाके रुक जा रहे हैं। चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, प्लस और माइनस वाला भी है, तो हम लोग लास्ट वाले पे आते हैं।
यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है उसमें अभी तक हमने क्या किए थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये क्वेश्चन आपका किसके फॉर्म में है, एडिशन के फॉर्म में है। इसके भी अगर मैं बेसिक की बात करूं तो आप देखिए सबसे पहले इसको लेट करेंगे कि x इक्वल टू 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 अप टू इंफिनिटी तक। देन x इक्वल टू 56 प्लस x, रूट को हटाना है, दोनों साइड स्क्वायर 56 प्लस x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 8 आएगी और x की वैल्यू क्या आएगी, -7। ये तो सबको सॉल्व करने आता होगा। -7 इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एक तो नंबर रूट में है और सारी की सारी वैल्यू किस में है, पॉजिटिव, यानी जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 8। ये तो हो गया बेसिक अप्रोच। अब है कि हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए कभी भी क्वेश्चन अगर ये एडिशन के फॉर्म में आए और कहाँ तक आए आपका, इन्फिनिटी तक आए, तो आपको करना क्या है, 56 के दो पार्ट, 56 के दो पार्ट मतलब क्या हो गए, ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनका गैप क्या हो, 1 हो। तो 56 के दो पार्ट जिनका गैप 1 हो वो क्या हो गया, 8 और 7। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 90 है, 90 के दो पार्ट जिनका गैप 1 हो, 10 और 9। अगला स्टेप आपका क्या है कि बीच में प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, बीच में माइनस है छोटा वाला आंसर, कहानी खत्म। समझ में आ रही बात, कैसे करना है कि जो भी नंबर आपका दिया गया है उसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, माइनस है तो छोटा वाला आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अच्छा ये एक क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखिए इसको करना क्या है। अभी तक हम लोग लेट कर रहे थे, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आधे लोग देख के ही छोड़ने लगते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या चल रहा है, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। 1/2 जो है वो किसकी वैल्यू है, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। तो इस बात को बिना कुछ किए हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/2। ये रूट है यानी 1/2, यानी फाइनली एक्स का पावर क्या बन गया, 1/4 इक्वल टू 1/2। इसको हटाने के लिए दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, पावर 4, इधर भी पावर 4, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1/16। सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, क्योंकि अभी तक हम लेट करते थे, खुद ही दे दिया है कि रूट टू रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स की वैल्यू क्या है, 1/2। तो सेकेंड टर्म से हमें उठा लिया, इसकी जगह लिख दिया 1/2 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब आपका 1/2 इंटू 1/2 1/4, फोर्थ रूट है, हमें इसको हटाना है तो सीधे सीधे दोनों साइड पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। क्लियर। अब एक टाइप लास्ट आपका बच गया, उसको देखते हैं, फिर आज की क्लास आपकी फिनिश। हाँ जी, अभी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो इस तरह के बचे हुए हैं कि जहां पे टर्म्स जाके क्या हो जाए, आपके लिमिटेड हो जाए। बात समझ में आ रही है, जैसे अभी तक हम देख रहे थे कंटिन्यू टर्म, यहाँ पे आपके क्वेश्चन क्या है, जहां पे टर्म्स जाके आपके क्या हो जाए, लिमिटेड हो जाए। जैसे मैं आपको एक दो बेसिक समझाता हूँ, फिर इसका भी मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कहीं दिया हो √5, ध्यान से देखिए, तो इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 1/2। किसी को कोई दिक्कत, अगर 2 टाइम्स √5 दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5, पूरा प्रॉपर मैं स्टेप बता रहा हूँ, 5 का पावर 1/2। हाँ, जो लोग पिछली वीडियो नहीं लगाए होंगे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। 5 का पावर 3/2, 5 का पावर 3/2 और बाहर जो पावर है वो क्या है, 1/2। तो फाइनली 5 का पावर 3/4। क्लियर, यहां तक कोई डाउट। नेक्स्ट अगर ये 3 टाइम्स आ जाए तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू 5 हो गई और इसकी वैल्यू अभी हमने इतनी मेहनत करके सॉल्व किया, 5 की पावर 3/4, तो इसको कॉपी मार लेते हैं। 5 की पावर 7/4, 5 की पावर 7/4 का पावर 1/2, फाइनली 5 का पावर क्या बना, 7/8। अब देखिए आपको करना क्या है कि कभी भी स्क्वायर रूट में ये नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आता है
और टर्म्स आपके लिमिटेड है। जैसे यहाँ पे रूट कितने टाइम्स था 1 टाइम्स, यहाँ पे रूट कितने टाइम्स था 2 टाइम्स, यहाँ पे रूट कितने टाइम्स था 3 टाइम्स। डिनोमिनेटर को देखिए क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 8। यानी अगर ऐसे कहीं क्वेश्चन आ जाए 5 5 5 5, तो आपको ये तो पता चल गया कि भाई जो नंबर है वो तो आंसर में आ ही रहा है, मतलब 5 है तो 5 तो आ ही रहा है, तो इसका आंसर में फाइनली 5 तो आएगा ही आएगा। एक बार रूट है तो 2 आ रहा है, 2 टाइम्स रूट है तो 4 आ रहा है, 3 टाइम्स रूट है तो 8 आ रहा है, तो 4 टाइम्स रूट होगा तो हमें पता है क्या आएगा 16। यानी ये क्लियर हो गया कि जितने टाइम्स रूट होगा 2 का पावर उतना ही आएगा। जैसे 1 टाइम्स है तो क्या आया 2, 2 टाइम्स है तो 4, 3 टाइम्स है तो 8, 4 टाइम्स है तो 16, 5 टाइम्स होगा तो 32 ओवर 2 है तो 1, 4 है तो 3, 8 है तो 7, तो 16 होगा तो क्या आ जाएगा आपका 15। क्लियर हुआ? कई नंबर ऐसे आ जाए, अब आपको डायरेक्ट 7 7 7 7 7, तो चुपचाप आप क्या लिखेंगे 7, रूट को काउंट करेंगे कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, तो 2 का पावर 5 का मतलब 32, ऊपर वाले को एक कम कर देंगे, क्या हो गया 31। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो रूट का आता है, क्यूब रूट का, अभी तक स्क्वायर रूट का था। अब बताइए अगर क्यूब रूट ऑफ 2 हो तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 का पावर 1/3। अगर यही चीज 2 टाइम्स हो ऐसे तो मैं इसको क्या लिखूंगा 2 इंटू 2 का पावर 1/3, फिर 2 का पावर 4/3, फिर 4 का 9। क्लियर? ये तो मैं एक एक बेसिक स्टेप कर रहा हूं तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। तो इसको क्यूब रूट 2 इंटू 2 का पावर 4/9। नेक्स्ट स्टेप में क्यूब 2 का पावर 13/9, 2 का पावर 13/9 और 1/3, फाइनली क्या आ जाएगा 13/27। अब यहां से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, मान लीजिए अगर नंबर हो आपका क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5 कितने टाइम्स है, तो हम क्या देखेंगे कि अगर नंबर 2 था तो आंसर में भी क्या आया 2 आया, यहाँ पे 5 है तो आंसर में भी क्या आएगा 5। क्लियर है? 1 टाइम्स क्यूब रूट है तो क्या आ रहा है 3, 2 टाइम्स है तो 9, 3 टाइम्स है तो 27, यानी 3 का पावर चल रहा है। देखिए यहाँ पे 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 4 यानी 81। 3 है तो क्या हो रहा है 1, 9 है तो क्या हो रहा है 4, 27 है तो क्या हो रहा है 13। आप ध्यान से देखिए 3 से एक कम किया क्या बचा 2, 2 का हाफ 1, 9 से एक कम किया 8, 8 का हाफ 4, 27 से एक कम किया 26 का हाफ 13, 81 से 1 कम किया 80, 80 का हाफ क्या आ गया 40। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आई बात? क्लियर है ये? तो ये कुछ थे आपके सर्ट्स एंड इंडिसेस के बचे हुए पार्ट जो हम लोग लास्ट क्लास में नहीं कर पाए थे। इसके बाद जो बचा हुआ है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।